केसरिया। केसरिया का मतलब क्या होता है? हाँ, केसरी कलर का मतलब क्या होता है? कई लोग पहन के आए केसर वाले। हाँ, तो केसर का मतलब क्या होता है? आपने टीका भी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास सुंदर दिख रहा है। एक एक का चेहरा चमक रहा है केसरिया टिकिया के साथ। हाँ? तो ये केसरिया का मतलब क्या है? क्यों केसरिया? काला क्यों नहीं वापरा आपने? लाल क्यों नहीं वापरा? पीला क्यों नहीं वापरा? सफेद क्यों नहीं वापरा? केसरिया ही क्यों? और वो भी आज होली के दिन केसरिया ही क्यों? और ये अग्नि जो है उसका कलर भी केसरिया है। तो ये केसरिया का कलर आज होली के दिन, होली के 2 दिन होते हैं। हाँ, होली, होली का मतलब क्या? होली यानी होली जो हो गया सो हो गया, खो गया। अब हम उसको क्या करते हैं अपने जीवन में? हो गया सो खो गया नहीं करते हैं। क्या करते हैं? आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जिसने कैरी फॉरवर्ड किया उसका काला हो गया। फिर आप टीका कुछ भी लगाओ, कपड़ा कुछ भी पहनो। हाँ, तो आज के दिन हमें क्या पराक्रम करने पर? आज का दिन पराक्रम दिन है और कल का सेलिब्रेशन दिन है। जो आज पराक्रम कर पाएगा वही कल सेलिब्रेट कर पाएगा। ये दोनों दिन है ना, इंटरकनेक्टेड है और साल में 2 बार ऐसा मौका मिलता है। एक ये होली के दिन और दूसरा दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है। वैसे ही और एक साल में दिन आता है ऐसा, इसी प्रकार का। मालूम है कौन सा दिन? आज जैनों के माध्यम से अगर देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आज है संवत्सरी। हमें पूरे साल के दुख दर्द आज इस दिव्याग्नि के अंदर ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आज हमारा पूरा भूतकाल समाप्त करना है। सो आर यू ऑल रेडी? कैसे करोगे समाप्त? कैसे करोगे समाप्त? हाँ, कैसे करोगे? तो अभी आप जितने समय यहां बैठे हो, एक एक घटना, एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु, एक एक परिस्थिति को स्कैन करना है आपको। और उसके बारे में जो भी गिले शिकवे हैं ना, वो सारे गिले शिकवे इस अग्नि में स्वाहा ओम समर्पयामि। समझ में आया ये अग्नि क्यों है? तो आपके अंदर जो भी ये अग्नि ऐसी अग्नि है कि अंदर की अग्नि को खत्म कर देती है। हमारे सबके अंदर अग्नि चल रही है कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ जला रहा है कि नहीं? बदबू तो बहुत आ रही है। हाँ, लेकिन हम लोग सब क्या करें? डिओडोरेंट लगाकर, परफ्यूम लगा कर आए कि किसी को हमारी अंदर की जलन पता न चले। चले या न चले, भाई आपको जला रहा है। तो आज इस जलन का अंत लाना है। इसी का नाम है सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव। सम्यक ज्ञान की अग्नि, ये साधारण अग्नि नहीं है। कौन सी अग्नि है? सम्यक ज्ञान की अग्नि है। महाकाली देव्याय नमः। ओम। जलन होना, जहां अग्नि है वहां जलन होगा। तो जहां अग्नि है वहां जलन होगा। तो आप सब बुद्धिमान हो, करना क्या है?
अरे पूछ रहा हूं मैं, दिल जलता है तो जलने दे। हैं आप भड़के बળતું હોય મકાન તો બળવા દો। તમારું ઘર બળતું હોય તો તમે બળવા દો, જોયા કરો શું કરો। અગ્નિનું મારણ કોણ? અગ્નિનું મારણ કોણ? ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં જઈને પૂછો। પૃથ્વી પાણી નાખશો તો સંભાવના છે આગ વધી શકે, પણ માટી નાખો ને તો 100% ખતમ થઈ જાય આગ। ધાબળો હોય ને, ધાબળો માણસ બળતો હોય તો એને ધાબળામાં લપેટવામાં આવે, તો એ ધાબળો શું છે? પૃથ્વી તત્વ છે। પાણી જો બળતા માણસની ઉપર પાણી નાખો ને તો ખતમ થઈ ગયો એ માણસ। ખબર છે કે નહીં આ તમને? પાણી કોઈ દિવસ બળતા માણસ ઉપર નાખતા નહીં, ફોડલાઓ થઈ જશે, બિચારાને બળતરા થઈને ખતમ થઈ જશે, બળતરા વધી જશે। તો અગ્નિની ઉપર પાણી નાખવું નહીં। આ તો માટી ન મળે એટલે ફાયર બ્રિગેડ વાળા પાણીનો ઓલો લેતો આવ્યા હોય, ક્યાં માટી ગોતવી। પણ ફાયર ફાઇટિંગ ઇક્વિપ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પૂછો તમે, ફેક્ટરીઓમાં સૌથી પહેલાં 2 બાલટી માટીની રાખવી પડે કમ્પલસરી, ખબર છે કે નહીં? અને એની સાથે ઓલો કાર્બનનો બાટલો 10 કિલોનો, જેવડી ફેક્ટરી એ પ્રમાણે બાટલા 10-10 ફૂટે લગાડવાના હોય કે જેવી આગ લાગે તો એ માટી અને બાટલો પહેલાં વાપરવો। કેટલા લોકોને આ ખબર છે? यस। सो આ બાહ્ય અગ્નિની વાત થઈ, ये बाहर की अग्नि की बात हुई कि बाहर की अग्नि होती है तो उसके बुझाने का मुख्य निमित्त शस्त्र, ये आचारांग सूत्र में बताया। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आचारांग सूत्र में सबसे पहला, ये हमारा सबसे बड़ा पहला आगम है, जैनों का आगम आचारांग सूत्र। उसके अंदर सत्थ परिणा नाम का चैप्टर है। सत्थ यानी शस्त्र। तो अगर अग्नि को खत्म करना है तो वहाँ बहुत परमात्मा महावीर स्वामी ने बताया है कि अग्नि का शस्त्र पृथ्वी है, न के पानी न जल। तो पृथ्वी का उपयोग करोगे तो 100% वो अग्नि समाप्त हो जाएगी। आप अग्नि होम हवन करते हो तो उसके अगल बगल में क्या है? अरे बोलो। पृथ्वी, मट्टी, हाँ, ईंट का वो बनाते हैं ना, आजकल ईंट है तो वो पृथ्वी है, ईंट का बनाते हैं कुंडा जिसके अंदर होम हवन होता है। हाँ, पानी का कुंडा रखते हो क्या आजू बाजू में? नहीं, ये एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन शस्त्र क्या है? शस्त्र यानी जिससे जो खत्म होता है उसको शस्त्र कहते हैं। तो अग्नि को खत्म करने के लिए पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमें पृथ्वी यानी स्टेबिलिटी, तो हमें क्या करना है? ये सिद्ध चक्र महायंत्र पृथ्वी का काम करेगा। और उस मंत्र, आज का जो मंत्र है वो हमारे अंदर रही हुई अग्नि को समाप्त करेगा। एक चीज याद करना, आपको कौन कौन जलाता है आज तक, आज उसको जला देना है। जिसने जिसने आपको जलाया सबको आज जलाना है। क्या करना है? हाँ? कि उसके बारे में जो अग्नि है उसे जलाना है। हाँ? जो आपकी बैंड बजाता है उसको जलाना है कि आपकी अंदर की जलन को जलाना है। चॉइस इज योर्स। ये अग्नि बोलती है भाई तुझे किसको जलाना है तो डाल दे इसके अंदर, आज मौका है, चौका मार दे। हाँ,
तो हमारे भारतीय परंपरा के अंदर आज का होली पर्व बहुत बड़ा पर्व है। आज हम एक पंडित के साथ बैठे थे दोपहर में, तो हाल ही में वो अपने व्हाट्सएप में ज्वाइन हुए, तो बोले आपका ये शिवरात्रि, ये होली, हमने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है कि ऐसे शिवरात्रि मनाई जाती है, ऐसे होली मनाई जाती है। हम तो इतने सालों से शास्त्र को देखते जानते, लेकिन इस प्रकार हमने कभी नहीं सोचा है कि होली का जो आपने मतलब बनाया, मकसद बनाया, ये तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। मैंने कहा भैया ये सब कुछ मेरा नहीं है, मेरे घर का कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे पर्वों का विज्ञान आज तक किसी ने सामान्य जन को उसका रहस्य बताया ही नहीं है। पता हो तो बताया ना। तो आज ये होली का पर्व है, हमको दिव्य पवित्र बनाने का पर्व है। देखो आप देख लेना, ये अग्नि से नाता हमारा जन्म से है। इस अग्नि से नाता हमारा जन्म से है। बोलो कैसे? कैसे? हाँ? जब भी हम कोई भी सत्कार्य करते हैं तो हम अग्नि को साक्षी बनाते हैं, कि नहीं? हमारी भारतीय परंपरा में जो भी हम सत्कार्य करने जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले अग्नि को साक्षी बनाकर उसका उपयोग करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है, अभी आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हीटर में लगा, तो ये अग्नि हुआ करती थी, उसको कपड़े में लपेटकर अग्नि के ऊपर उसे ऐसा घुमाया जाता था ताकि उसके अंदर का शरीर एकदम पक्का बने। जैसे भट्टी में डाल के आपकी बिस्किट बनती है ना, ऐसी ही उसको अग्नि दी जाती थी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 6 महीने तक। आज न ऐसी माँ है कि ना उसका बच्चा, फिर क्या होगा? दोनों लल्लूचंद लुल्लूचंद। समझ में आ रहा है क्या? ये अग्नि एक ऐसी पवित्र शक्ति है इस दुनिया में कि हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज है, नकारात्मकता है, सबको जला के राख करके हमको मजबूत बनाती है। और वो शुरुआत हमारे जन्म से होता है। तो जिस माँ का सेक होता है, जिस बच्चे का सेक होता है, जिंदगी में उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य रुष्ट पुष्ट होता है? कोई भी सुवावड़ी माने आ अग्नि ની ઉપર શેક આપજો, જિંદગીમાં ક્યારે માંદી નહીં પડે અને ઓલી કમર પકડીને નહીં બેસે, નહીં તો કમર પકડીને બેહી જશે। બધી આજકાલની નવી છોકરીઓને જોઈ લેજો તમે, કમર પકડીને બેઠી હોય ને દવાઓ, ડોક્ટરની દવાઓ ખાઈ કરે, હરામ બરોબર સાંભળે નહીં। નહીં ડોક્ટરે તો આમ કીધું છે, મારા ડોક્ટરે, મેં તો સિઝેરિયન કરાવ્યું છે, મેં તો આમ કરાવ્યું છે, તેરું કરાવ્યું છે। बैंड बजाती है, हजारों लाखों रुपए की बैंड बजाती है, लेकिन हराम बरोबर एक सिंपल सीधा सा ये कार्य इस अग्नि के अंदर वो कुछ मसाले हैं, वो मसाले डालकर अगर उसका सेक करो ना, तो बच्चा और माँ दोनों का कल्याण हो जाए। यस, आज की तारीख में भी ये बता रहा हूं मैं आपको। जिसका ये होगा उसको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी, उसका शरीर ऑटोमेटिक इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। इम्यूनाइज्ड, आज की मॉडर्न भाषा में बता रहा हूं, इम्यूनाइज्ड। उसको कोई रोग शोक नहीं लगेगा जल्दी से। और फिर जिसकी सुबह से ही दवाई से शुरू होती है, रात तक दवाई पीते रहते हैं, फिर उसका बच्चा कौन सी दवाई पिएगा? नरेश भाई,
कौन सी दवाई पिएगा उसका बच्चा बड़ा होकर? अंगूर की दवाई। हाँ, ये हमारी हालत है। तो अग्नि को साक्षी मानकर हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं। भारतीय परंपरा के अंदर 16 संस्कार। सबसे पहला संस्कार है ये अग्नि। अग्नि जब आदमी का अंत होता है तब भी अग्नि होती है, शुरुआत होती है तब भी अग्नि होती है। जब हम शादी के फेरे लेते हैं तब भी अग्नि होती है, और भगवान के मंदिर में जब हमें पवित्र होना होता है तब भी अग्नि होती है। जहां जहां अग्नि है वहां शुद्धिकरण है। तो अग्नि ये किसका प्रतीक है? शुद्धिकरण का प्रतीक है। और आज हम इस सम्यक ज्ञान की होली के अंदर, ये दिव्याग्नि के अंदर अपने अंदर के दर्द को जलाने आए, भय को जलाने आए हैं। महाकाली देव्याय नमः। हमारे यहाँ ये होम हवन की पद्धति है आर्य परंपरा में, हाँ? और जो देरासर मंदिर में भी जो भी पूजा होती है, हमारे शादी में भी हम अग्नि का माध्यम रखते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों अग्नि? क्योंकि अग्नि के अंदर वो ताकत है जो हमारे अंदर शुद्धता प्रकट कर सकती है और हमें जलाकर राख भी, यानी प्रॉब्लम अग्नि में नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? एक अग्नि आपको शुद्ध करती है कि नहीं? आपने सब अग्नि रखी है सिद्ध चक्र यंत्र के बाजू में, सब लोग ने दीपक स्वरूप। तो ये अग्नि क्या है? ये नकारात्मकता को जलाती है। अखंड दीपक हमारे देरासरों में, मंदिरों में, घर में भी रखना जरूरी है। और रोज आरती, सामूहिक आरती उतारना और पूरे घर में ये आरती को ले जाना, ये अग्नि तत्व है, दिव्य अग्नि तत्व, जो हमारे घर के अंदर जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, काली शक्तियां हैं, काली मां है, उसको जला देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, घर घर में दीपक, हाँ, शॉर्टकट मत मारना। ये लाइव दीपक, प्योर घी वाला, वो डालडा मत डालना, पूरा काला हो जाएगा। हाँ, वेजिटेबल ऑयल मत वापरना, प्योर शुद्ध घी का दीपक करो आप। और आपके घर के अंदर देवस्थान बनाओ और वहां पर ऐसे अखंड दीपक रखो चालू, ऐसे सिद्ध चक्र महायंत्र रखो, भगवान की हाजिरी रखो, बाजू में एक अखंड दीपक रखो। इतना इन्वेस्टमेंट करो और दिन में एक बार सब घर के हर सदस्य मिलके आरती उतारे, सिद्ध चक्र यंत्र की, या भगवान हो तो भगवान की। और फिर उस आरती के दीपक को पूरे घर में और खास करके हर घर के कोने में घुमाना है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारे शरीर में जॉइंट में फंसती है, अटकती है, जो हमारे जॉइंट्स को कमजोर करती है। जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाए हमारे जॉइंट्स कमजोर होते हैं कि नहीं? किस कारण होते हैं? ये नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार से हमारे जॉइंट्स के अंदर वो नकारात्मक परमाणु जमा होते हैं और उसी से हमें रोग होता है। नमस्कार। फाइनेंशियल स्वास्थ्य, लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पैसे होने से फाइनेंशियल हेल्थ बेटर होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी है। कितना पैसा ज्यादा है वो आपका फाइनेंशियल स्वास्थ्य नहीं है। कितना पैसा आपको लाइफ में स्टेबल होने का महसूस कराता है वो मतलब है। आदमी 10 रुपए में भी खाना खाता है और 10,000 का भी खाना एक टाइम का। इनसे क्या होगा? सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कितने ज्यादा पैसे है और खर्चा कर रहे हैं उससे स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी इससे आती है मन की स्थिरता। जितना भी है हमारे पास उसमें कितनी रहती है, इसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ, और उसमें से फिर आगे कैसे बढ़ना प्लान के मुताबिक, यही सही रास्ता है। नहीं तो हमारे जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रेस शरीर को कमजोर कर देगा, हमारे रिश्तों को कमजोर करेगा। क्योंकि जो इंसान
फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीता है, उसका शरीर भी जाता है, वो रिश्ते भी जीता है। इस सब करने के लिए हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बायो और प्रोफाइल में दी है। क्लिक कीजिए और वहां If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at +91 93216429992, +91 87796969432, +91 93219666813.